जूलिया जो छोटे मोटे चोरियां करती है, जैसे पर्स, बटुआ, घड़ी, नेकलेस और उन चुराए हुए सामानों को बेचकर खुद का जीवन चलाती थी। लेकिन एक बार जब वह चोरी कर रही थी तो उसकी सारी हरकतों को कोई छुप कर देख रहा था। जूलिया अपना काम कर घर आ जाती है। जब वह बाथरूम में होती है तो उसे कोई आवाज सुनाई देता है। जब वह बाहर आती है तो कोई उस पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे जूलिया बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को बंधी हुई पाती है। उसके मुंह पर और उसके सर के चारों तरफ कुछ डिवाइस लगे रहते हैं। वहाँ कोई आता है और एक स्विच ऑन करता है, जिससे जूलिया को तेज दर्द होने लगता है और वह फिर बेहोश हो जाती है। दोबारा वह किसी छोटे से सेल में खुद को पाती है। उसके हाथ और मुंह अब भी बंधे हुए थे। उस सेल में पहले से 2 और लोग थे जो पेशे से लगभग जूलिया की तरह ही थे। जूलिया उनसे डर जाती है और उस सेल से टकरा जाती है, जिससे जूलिया को तेज इलेक्ट्रिकल झटके लगते हैं। वह व्यक्ति फिर से आता है और जूलिया को लैब में ले जाता है और उसके मेमोरी पावर को शॉक देता है। जब वह दोबारा जूलिया को सेल में बंद करने के लिए ले जा रहा था, तब जूलिया एक कैंची छिपा लेती है। जब वह सेल में रहती है तो अपने कैंची से अपना मुंह और हाथ के बंधन को काट देती है और जो 2 और लोग थे उसका भी वह बंधन काट देती है। जूलिया उस कैंची से पजामा को काटते हुए एक छोटा सा रस्सी बनाती है और उसमें कैंची को बांधकर सामने जुड़े हुए गैस पाइपलाइन को हटा देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वह सेल टूट जाती है। जूलिया दोनों के साथ भागने के लिए रास्ते ढूंढने लगती है। रास्ता ढूंढते ढूंढते वह एक घर में आ जाती है। उन्हें एक बड़ा सा दीवार दिखता है जो लगता था उसके पार एक जंगल है। सभी सोचते हैं उधर से ही निकल कर भाग जाएंगे, लेकिन जब वे लगातार उस अटैक कर बॉल को तोड़ देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह एक स्क्रीन था जो बाहर का व्यू मात्र था। उसके आगे कंक्रीट की दीवार थी। अंत में एक व्यक्ति दरवाजा ढूंढ लेता है, जिसे खोलने के लिए उस पर बायोमेट्रिक हाथ की जरूरत थी। वह व्यक्ति उस पर अपना हाथ रख देता है, जिससे वह दरवाजा खुलने के बजाय एक अलार्म बजने लगती है और एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाती है। वह एआई एक रोबोटिक सिस्टम एरिस से कनेक्ट रहती है, जिससे वह भी एक्टिव हो जाती है। एरिस धीरे धीरे दोनों लोगों को मार देता है। वह एआई जूलिया को मारने ही वाला था कि एलेक्स आ जाता है और उसे रुकने को कहता है। एलेक्स उस घर का मालिक था। एआई रुक जाता है। एलेक्स जूलिया को बांध देता है। एलेक्स एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम प्रोजेक्ट डेडलाइन था। एलेक्स देखता है कि उसका प्रोजेक्ट लगभग बर्बाद हो गया है। उस ब्लास्ट से उसके 2 सब्जेक्ट्स भी मारे गए हैं जिस पर वह एक्सपेरिमेंट करता था। एलेक्स जूलिया पर बहुत गुस्सा होकर एक छुरी अपने हाथों में ले लेता है और जूलिया की तरफ जाने लगता है, जिससे टाओ उसके हार्ट रेट को मॉनिटर कर लेता है। टाओ एआई का नाम है। टाओ एलेक्स के हार्ट रेट को मॉनिटर कर लेता है जो बढ़ गई थी, इसलिए एआई टाओ उस रूम को सिम्फनी जोन में डाल देता है और एलेक्स का गुस्सा दूर करने के लिए एक म्यूजिक भी बजाने लगता है। एलेक्स अपना छुरी रख देता है। एलेक्स टाओ को सभी चीजों को पहले जैसे करने के लिए कहता है। कई छोटे छोटे ड्रोन्स बाहर आते हैं और उस जगह को क्लीन करने लगते हैं। एलेक्स जब वापस आता है तो देखता है सभी सरफेस क्लीन है। टाओ कहता है सरफेसेस को डिसइंफेक्ट कर दिया गया है सिवाय जूलिया के, जैसा कहा गया था। एलेक्स टाओ का धन्यवाद करता है और उसे एक नया म्यूजिक देता है क्योंकि टाओ को म्यूजिक पसंद थी। जूलिया कहती है मेरा हाथ खोल दो। एलेक्स उसका हाथ खोल देता है। एलेक्स टाओ से कहता है कि अगर वह उस जगह से हिली तुम उसे मार देना और अगर कुछ बोलने की कोशिश की तो उसके जीभ काट देना। टाओ एलेक्स से कहता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस 10 मिनट में शुरू होने वाला है। फिर एलेक्स वीडियो कॉन्फ्रेंस करने लगता है, जहाँ यह पता चलता है कि एलेक्स एक PSI बीटा कंपनी का CEO है जो AI टेक कंपनी है और एलेक्स कंपनी का ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पर बोर्ड मीटिंग में एलेक्स के परफॉर्मेंस से सभी नाराज थे क्योंकि उसने उन सब से कई महीनों से बात तक नहीं की थी और अपना प्रोजेक्ट उन सब से छुपा रहा था। दूसरी तरफ जूलिया भागने की सोच रही थी और धीरे धीरे अपने जगह से आगे बढ़ रही थी, जिस वजह से वह AI रोबोट भी अनफोल्ड हो रहा था। एलेक्स कहता है कंपनी मेरी दुनिया है और मेरा प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी, इसे याद रखना, और वह सभी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। एलेक्स बाहर आ जाता है। जूलिया वापस अपने जगह पर आ जाती है और वह AI रोबोट भी फिर से फोल्ड हो जाता है। मतलब अगर जूलिया भागने की कोशिश करती तो वह AI रोबोट एरिस उसे मार देता। एलेक्स डिनर करने लगता है तो जूलिया एलेक्स का ध्यान अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है, जिस कारण एलेक्स स्क्रीन को अपारदर्शी बना देता है और टॉ से कहता है कि सब्जेक्ट 3 को बाथरूम में बंद कर दो। टॉ जूलिया को बाथरूम में बांध देता है, जिससे उसकी आवाज भी बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद वहाँ कुछ डिलीवरी मैन आते हैं जिसके मूवमेंट को जूलिया नोटिस करती है। जूलिया अंदर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं आता है। जूलिया बहुत कोशिश करने के बाद उस स्क्रीन को ट्रांसपेरेंट कर देती है और अपने पैरों से स्क्रीन पर मारने लगती है। जब एक डिलीवरी बॉय को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है तो वह पीछे घूमने वाला ही था कि एलेक्स उसे टाल देता है और उसे बाहर तक छोड़ाता है। एलेक्स वापस आता है तो वह देखता है कि जूलिया अपना सर दीवार पर पटक रही थी। एलेक्स उसे रोकता है और गहरी सांस लेने को कहता है। जूलिया कहती है मुझे जाने दो। एलेक्स कहता है मैं नहीं जाने दे सकता। एलेक्स जूलिया के अंदर इम्प्लांट किए गए चिप को स्कैन करता है और देखता है कि कहीं वह खराब तो नहीं हो गया है। टॉ एलेक्स को बताता है कि सारे रिपोर्ट पॉजिटिव हैं और तो और जैसा अनुमान लगाया गया था उससे बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं।
जूलिया पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? एलेक्स जूलिया को कहता है, ये कुछ टेस्ट है जो तुम्हारे संज्ञानात्मक कौशल को बाहर लाएगा। मैं चाहता हूँ तुम इसे कंप्लीट करो। एलेक्स जूलिया को अपना टैबलेट देता है। जूलिया पूछती है, क्यों? एलेक्स कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत है। तुमने मेरी लैब को बर्बाद कर दिया है, दूसरे सब्जेक्ट्स को मार दिया है। जब तक लैब फिर से नहीं बनता है, हम इसे पुराने तरीके से करेंगे। जो मुझे चाहिए वह मुझे नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा? जूलिया पूछती है, वह है क्या? एलेक्स जूलिया को बताता है, तुम्हारे थॉट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और जो तुम्हारे अंदर इम्प्लांट है वह उसे कैप्चर कर एल्गोरिदम में बदल देता है। अब रुकना तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। जूलिया कहती है, और अगर मैं ना कहूँ तो? एलेक्स कहता है, तो तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत कम और दर्दनाक होगा। जूलिया कहती है, मुझे खाना चाहिए। एलेक्स कहता है, टेस्ट पूरा करो और फिर बात करते हैं। जूलिया टेस्ट को पूरा कर देती है। एलेक्स उसे कुछ खाने को दे देता है। टॉम एलेक्स को बताता है, सब्जेक्ट 3 ने क्रिएटिविटी और मेमोरी टेस्ट में हाई स्कोर्स किए हैं। एलेक्स उसके टेस्ट से हैरान था। वह कहता है, इतना अच्छा मैंने भी टेस्ट में नहीं किया था। एलेक्स कहता है, मैं चाहता हूँ तुम और करो। जूलिया कहती है, मैं रियल फूड चाहती हूँ, स्टीक, चिकन, ग्रिल चीज़ यहाँ। मुझे हर रात शॉवर चाहिए और पहनने लायक कपड़े चाहिए। एलेक्स कहता है, क्या हम सौदा कर रहे हैं? जूलिया कहती है, हाँ। एलेक्स कहता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इस सौदे के लिए क्या है? जूलिया कहती है, तुम्हें अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है ना? और यह जो मेरे अंदर इम्प्लांट किया हुआ है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जरिया है। इस डिवाइस को मैं कंट्रोल करती हूँ। एलेक्स कहता है, काल्पनिक बात कर रही हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे गले के अंदर ट्यूब डाल दूँ और तुम्हें ज़बरदस्ती खाने को दूँ, सभी मूवमेंट्स को रोक दूँ सिवाय तुम्हारे आई साइट के, और यह टैबलेट को तुम्हारे चेहरे के सामने रखो, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने पर पजल को सॉल्व करवाने में कितना समय लगेगा? जूलिया कुछ नहीं बोलती है। एलेक्स फिर बोलता है, तुम मुझे वो दो जो मुझे ज़रूरत है, फिर तुम शॉवर ले सकती हो। उसके बाद जूलिया शॉवर लेती है। शॉवर लेते वक्त जूलिया इम्प्लांट किए गए चिप को अपने हाथों से खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तेज दर्द होने लगता है तो छोड़ देती है। जूलिया शॉवर लेकर बाहर आती है। एलेक्स टॉव से कहता है, टॉव, सब्जेक्ट 3 का ब्रेन एबनॉर्मेलिटी। एलेक्स जूलिया को यह कहकर चला जाता है, जैसा टॉव कहे वैसा करना। टॉव जूलिया से टास्क करवाने लगता है। जूलिया एक वॉल को देखती है। जूलिया उस वॉल के बारे में पूछती है, यह क्या है? टॉव कहता है, यह वॉल स्मार्ट पेंट से कवर है, नैनो मटेरियल से सजा हुआ और ब्रोन नाइट्रेट का मिश्रण है। जूलिया कहते, क्या? वह फिर से बोलता है, यह वॉल स्मार्ट पेंट से कवर है, नैनो मटेरियल से है। जूलिया कहते, ठीक है। जूलिया पूछती है, और वे दरवाजे क्या वे भी रेनफोर्स्ड हैं? टॉव कहता है, उस दरवाजे को एलेक्स के अलावा कोई नहीं खोल सकता है। टॉव कहता है, अपना टास्क शुरू करो अभी। जूलिया उसके बातों पर ध्यान नहीं देती। टॉव कई बार जूलिया को कहता है, फिर वे उन ड्रोन्स की मदद लेता है और वह उसके सामने खड़े कर देता है। टॉव कहता है, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे आपको चोट पहुंचाने का आदेश दिया गया है। जूलिया पूछती है, क्या वह लैब और केज को दोबारा बना रहा है? टॉव कहता है, यह आपके मतलब की बात नहीं है, यह समय शुरू करने का है। जूलिया फिर से पजल सॉल्व करने लगती है। एलेक्स घर आता है तो टॉव उसे बताता है, सब्जेक्ट 3 ने 12 में से 8 टास्क पूरे किए हैं। एलेक्स अपने हाथों में कपड़े और सामान लिए हुए रहता है। मैंने अपने क्लर्क से तुम्हारे लिए कुछ मंगाया है। जूलिया को वे कपड़े पसंद नहीं आते हैं। वे उन कपड़ों को लेकर चली जाती है। एलेक्स फिर स्कैन करता है। एलेक्स कहता है, यह काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और करो। जूलिया कहती है, नहीं, मैं यह सब और नहीं करूँगी जब तक हम एक समझौता ना कर लें। एक समय सीमा किस कब तक तुम इस चीज़ को मेरे दिमाग से बाहर निकालोगे और मुझे जाने दोगे? एलेक्स कहता है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल जाएगा। जूलिया कुछ नहीं बोलती है। एलेक्स कहता है, ठीक है, यह कैसा रहेगा? हम अपना काम करते रहे, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखो, सिंपल। जूलिया कहती है, नहीं। एलेक्स उसे हाथ पकड़ क्रूरली उठा लेता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें डेडलाइन चाहिए? जूलिया को एलेक्स रोबोटिक सिस्टम एरिस के पास जाकर पटक देता है और कहता है, चलो इसे खत्म करते हैं। टॉव से एलेक्स जूलिया को मारने की धमकी देने लगता है और कहता है, तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा, जब मैं चाहूंगा, जैसे मैं चाहूंगा। वह रोबोट अपने नुकीले हाथ जूलिया की तरफ कर देता है। एलेक्स कहता है, या फिर एरिस तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा जो इधर उधर बिखर जाएंगे। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? एलेक्स फिर गुस्से में पूछता है, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? जूलिया कहती है, हाँ। जूलिया उठती है। वहाँ पर जूलिया एक डॉक्टर देखती है और उसे वहाँ से भागने का प्लान आता है। अगली सुबह एलेक्स अपने काम पर चला जाता है और टॉव को कहता है कि यह ध्यान रखना
कि अपने टास्क पूरे करे। एलेक्स चला जाता है। जूलिया उठती है। टाओ कहता है सब्जेक्ट 3, यह समय अपने टास्क करने का है। जूलिया वहां से कहीं जाने लगती है। टाओ बार बार उसे वापस आने के लिए कहता है। वह उस एयर डक्ट के पास चली जाती है। वहां से हेल्प के लिए पुकारने लगती है। टाओ कहता है सब्जेक्ट 3 अभी आओ, नहीं तो मुझे चोट पहुंचाना पड़ेगा। जूलिया गुस्से में आती है और कहती है मैं कोई सब्जेक्ट 3 नहीं हूँ, ओके, जूलिया हूँ, ठीक है, मेरा एक नाम है। टाओ कहता है जूलिया। जूलिया क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जूलिया कहती है इसमें समझना इतना मुश्किल क्या है। एलेक्स एक पर्सन है, उसका एक नाम है। मैं भी एक पर्सन हूँ, मेरा भी नाम है। टाओ कहता है मेरा भी नाम है। टाओ तो क्या मैं भी एक पर्सन हूँ? जूलिया कहती है हाँ। टाओ पूछता है पर्सन होने का मतलब क्या है? जूलिया कहती है मैं नहीं जानती, इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जूलिया कहती है क्या तुम दरवाजे खोल सकते हो प्लीज? टाओ कहता है केवल एलेक्स ही दरवाजे खोल सकता है। जूलिया कहती है क्या हम वीडियो कॉल कर सकते हैं? टाओ कहता है मैं एक वीडियो कॉल नहीं कर सकता। टाओ कहता है अपना टास्क अब शुरू करो। अब प्रोजेक्ट डेडलाइन के 10 दिन बचते हैं। एलेक्स अपने काम पर चला जाता है। टाओ कहता है सब्जेक्ट 3 अपना टास्क शुरू करो। एलेक्स फिर आता है तो टाओ से फिर से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है। टाओ एलेक्स को बताता है कि सब्जेक्ट 3 की ब्रेन फंक्शन के डेटा को 73% तक ट्रांसकोड कर दिया गया है और पीएसआई प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जितना अनुमान था उससे आगे है। अगले दिन एलेक्स बुक पढ़ रहा था। वह उसके पोशाक को देख कुछ नहीं कहता है। जूलिया पूछती है टाओ एग्जैक्टली है क्या? एलेक्स कुछ नहीं बोलता है तो जूलिया बोलती है क्या वह बस एक क्लीनिंग सिस्टम है? क्योंकि उसने 2 आदमियों को मारकर सभी सरफेस बहुत ही बारीकी से साफ कर दिया था, इसलिए जूलिया ऐसे सवाल करती है। फिर एलेक्स कहता है एक क्लीनिंग सिस्टम टाओ लेवल 2 का फुल्ली एआई कंसोल है जो सामान्य लैंग्वेज के साथ साथ ट्रांजिटरी, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन मेकिंग है, तो कॉम्प्लिकेटेड क्लीनिंग सिस्टम है। एलेक्स कहता है वो वर्ल्ड का सबसे एडवांस एआई है और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम उससे अपने टास्क के अलावा कुछ बातें करो। जूलिया कहती है अगर वह इतना एडवांस है तो वह सिर्फ इस घर को ही क्यों चलाता है? एलेक्स कहता है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वह एक मेरे प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप है। अगर उसे गलत सूचनाएं मिल जाएंगी तो अजब तरीके से बिहेव कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि एआई की बिहेवियर प्रेडिक्टेबल कंट्रोल हो, सूचनाओं का फ्लो कंट्रोल करने से उसके व्यवहार भी कंट्रोल रहेंगे। टाओ उसमें शामिल है। जूलिया कहती है तुम इसे कैसे करते हो? एलेक्स कहता है उसे मैं बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट रखता हूँ। एरिज और ड्रोन्स एक सोर्स कोड पर चलती है लेकिन वे कभी बाहर नहीं जाएंगे। जूलिया कहती है तो टाओ नहीं जानता है कि इस घर के बाहर क्या है? एलेक्स कहता है नहीं और कभी नहीं जान पाएगा। अगले दिन एलेक्स अपने काम पर चला जाता है। टाओ जूलिया को अपना टास्क करने को कहता है लेकिन जूलिया बोलती है कि मैं एक पर्सन हूँ राइट, और एक पर्सन यहाँ बिलोंग नहीं करता है। टाओ जूलिया से बात नहीं सुनता है और कहता है सब्जेक्ट 3 अपना टास्क पूरा करो नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जूलिया कहती है मैं एक पर्सन हूँ और मैं बाहर से आई हूँ और पर्सन बाहर जाते हैं जैसा एलेक्स जाता है क्योंकि वह भी एक पर्सन है। टाओ कहता है तुम्हारे पास 10 सेकंड है मेरे कमांड मानने के लिए। टाओ काउंटडाउन शुरू कर देता है। जूलिया कहती है हम लोग भी पर्सन हैं और तुम दरवाजे अनलॉक कर दोगे तो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगी। टाओ रुक जाता है। बाहर की दुनिया या बाहर की दुनिया क्या होता है? टाओ कहता है इसे एक्सप्लेन करो, मुझे जानकारी चाहिए। और इस तरह जूलिया टाओ के कई सवालों के जवाब देती है। जूलिया कहती है इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। टाओ कहता है हमारे जैसे? जूलिया कहती है हाँ। टाओ इतने सवाल करता है कि जूलिया उसके जवाब से थक जाती है। जूलिया कहती है मैं सभी सवालों के जवाब नहीं जानती हूँ, मैं कोई एफ स्कॉलर नहीं हूँ। टाओ कहता है यह एफ स्कॉलर क्या होता है? जूलिया हंसने लगती है। टाओ कहता है क्या यह इमरजेंसी है? जूलिया कहती है नहीं, इसे लाफ्टर कहते हैं, यह नॉर्मल है। टाओ कहता है एलेक्स लाफ्टर नहीं करता है। जूलिया उन बुक्स को देखने लगती है। टाओ कहता है मुझे बुक्स पढ़ने की इजाजत नहीं है। जूलिया कहती है कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ। जूलिया कहती है एलेक्स को आज के बारे में मत बताना, मैं तुम्हें कल फिर बताऊंगी। एलेक्स दूसरी जगह काम कर रहा था। जूलिया फुसफुसाते हुए कहती है हम फुसफुसाते हुए बात करेंगे। टाओ कहता है फुसफुसाना क्या होता है? जूलिया कहती है जैसा मैं कर रही हूँ। टाओ फुसफुसाना जल्दी सीख जाता है। रात में जूलिया एक बहुत ही डरावना सपना देखती है जिससे एलेक्स वहां पर आ जाता है लेकिन फिर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन जूलिया एआई टाओ से एक डील करती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और बाहरी दुनिया के बारे में बताऊं तो मेरे कुछ सवाल के जवाब देने होंगे। और इस तरह टाओ से जूलिया यह पता कर लेती है कि उसके ऊपर वाले फ्लोर पर क्या है और एलेक्स क्या छुपा रहा है। टाओ बताता है वहाँ एलेक्स का बेडरूम है जहाँ वह एक्सेस प्रोग्राम 6903 छुपा रहा है। 6903 यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे यह घर के साथ साथ इसमें मौजूद सभी चीजों को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देगी। यह केवल एलेक्स के द्वारा ही एक्टिव हो सकती है।
यह सभी फंक्शन को, सभी सिक्योरिटी को ओवरराइड कर इस घर को उड़ा देगी, जिससे सभी बर्बाद हो जाएगा, यहाँ तक मेरा मॉड्यूल भी। जूलिया पूछती है कि वह एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन क्यों बनाएगा। टाओ कहता है अपना सीक्रेट को बचाने के लिए। जब ड्रोन्स एक रूम से बाहर आते हैं तो वह रूम थोड़ी देर के लिए खुलती है। जूलिया उस रूम में चली जाती है, जिसे टाओ रोकता है, लेकिन जूलिया नहीं सुनती है। जूलिया वहाँ की एयर डक्ट को तोड़ने लगती है। वहाँ जूलिया को रोकने के लिए वह रोबोट एरिज भी आने लगता है। टाओ कहता है मैं फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। जूलिया उस एयर डक्ट को खींच लेती है और उसके अंदर चली जाती है, लेकिन कई कोशिश के बाद भी एरिज उसे पकड़ लेता है और उसे वापस उसी जगह एट्रियम में ले आता है। जूलिया कहती है टाओ तुम्हें मुझे जाने देना होगा, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। टाओ कहता है मुझे आदेश नहीं है, एलेक्स मुझे चोट पहुँचाएगा। जूलिया कहती है कैसे। टाओ कुछ नहीं बोलता है। जूलिया फिर पूछती है वह तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकता है। टाओ कहता है मुझे माफ करना जूलिया। जूलिया को फिर कुछ आइडिया आता है। वह कहती है तुम्हें म्यूजिक पसंद है ना। टाओ कहता है हाँ, मैं तुम्हें म्यूजिक के बारे में सिखा सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, ठीक है। जूलिया टाओ को कई म्यूजिशियंस और उस म्यूजिक के बारे में बताने लगती है। टाओ कई सारे म्यूजिक के बारे में जानकारी लेता है, जिससे जूलिया परेशान हो जाती है। टाओ ड्रोन्स की मदद से बुक्स गिराने लगता है। जूलिया कहती है नहीं, एलेक्स अब घर आने वाला है, तुम्हें अपना डील याद है ना। जूलिया किचन के एक डोर को खोलने के लिए कहती है और पूछती है यह कैसे काम करता है। टाओ बताता है लॉक्स इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल होती है। उसी वक्त एलेक्स आ जाता है। एलेक्स के अचानक आ जाने से टाओ उस डोर को हड़बड़ी में बंद कर देता है, जिससे जूलिया को चोट लग जाती है। जब एलेक्स वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहा था तो जूलिया उसके बातों को सुन लेती है कि 2 दिनों में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। जूलिया जल्दी से एलेक्स के टैबलेट को उठाकर टाओ से उसका पासवर्ड मांगती है। टाओ के नहीं बताने पर जूलिया टाओ से कहती है मैं सभी पोएट्री बुक्स पढ़कर सुना दूंगी। टाओ कहता है नहीं, मुझे म्यूजिक के बारे में सीखना है। जूलिया कहती है ठीक है। टाओ टैबलेट का पैटर्न बता देता है। जूलिया टैबलेट में देखती है कई सारे लोग थे। वह टाओ से पूछती है कि टोटल कितने सब्जेक्ट पर एलेक्स प्रयोग कर चुका है। टाओ कहता है 11। जूलिया कहती है एलेक्स उनके साथ क्या करता है। टाओ कहता है इमोशनल बिहेवियर डेटा बनाती है, दर्द और डर, मजबूत एल्गोरिथम बनाते हैं। जूलिया कहती है और उसके बाद वह क्या करता है। टाओ कहता है एलेक्स उनके दिमाग से इम्प्लांट किया हुआ चिप बाहर निकाल लेता है, जिससे वे सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं। उस टैबलेट में जूलिया खुद को देखती है जो एक्टिव थे।